दोस्तों साइज यूर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। फाइनली यहाँ पर 20-25 दिन लगा दिए मैंने स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी को फिक्स करने के चक्कर में। कभी इस रोम में टेस्ट करा, कभी उस रोम में टेस्ट करा, कभी इस डिवाइस में, कभी उस डिवाइस में, कभी यहाँ पर मेरे को खाली बेसिक इंटीग्रिटी पास हुआ, किसी में डिवाइस इंटीग्रिटी पास हुआ एंड फाइनली काफी मशक्कत करने के बाद स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी पास हुआ। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि आपके साथ स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी पास होगा करके। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो हमारे प्ले इंटीग्रिटी फिक्स मॉड्यूल के जो डेवलपर है उन्होंने अपना प्रोजेक्ट डिसकंटिन्यू कर दिया है। वैसे फॉर्क अवेलेबल है बट गिटहब पे जाके देखोगे तो जो हमारा प्ले इंटीग्रिटी फिक्स मॉड्यूल का जो प्रोजेक्ट था वो आर्काइव में जा चुका है। ऐसे क्या ही करेंगे यार डेवलपर भी। यहाँ पर पूरा कैट एंड रैट वाला गेम रुका ही नहीं है। एक तरफ इतना बड़ा गूगल है और दूसरी तरफ हम कस्टम रोम रूटिंग कम्युनिटी। नहीं जीत सकते भाई। मतलब गूगल रुक ही नहीं रहा है। यहाँ पर डेवलपर कुछ एक फिक्स बना के निकालता है, यहाँ पर जो है गूगल उसको पैच करके फिक्स कर देता है। यहाँ पर डेवलपर काम शुरू ही करता है, उसके एंड पॉइंट तक आता है, इतने में गूगल उसको पैच करके फिक्स कर देता है। मतलब सरवाइव करने ही नहीं दे रहा है कस्टम रोम रूटिंग कम्युनिटी को। कभी ये रूल्स, कभी नए रूल्स, कभी ये रूल्स, कभी वो रूल्स करके पूरी हमारी मार के रख रहा है गूगल। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है गूगल कैसे मोनोपोली कर रहा है। उस वीडियो को भी एक बार चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एनीवे यहाँ पर हम प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी डिवाइस को कैसे सर्टिफाइड करोगे और अपने स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी को कैसे पास कर सकते हो। ठीक है, प्रेजेंटली ये मेथड आपको अभी देखने को मिलेगा। आगे जाके कोई लेटेस्ट मेथड, कोई लेटेस्ट मॉड्यूल्स रिलीज होती हैं तो उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा और वो वीडियो इसी वीडियो के पिन कमेंट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक के बने रहना, प्रोसेस को ध्यान से फॉलो करना, एक भी पार्ट स्किप मत करना। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, जुगाड्स भी बताऊंगा बीच में। ठीक है, सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास 3 डिवाइसेस है। तो हमारा जो फर्स्ट डिवाइस है ये रूट है मैजिस्क से, सेकंड डिवाइस रूट है कर्नल एसयू नेक्स्ट से, थर्ड डिवाइस रूट है हमारा एपैच से। मुद्दा ये नहीं है कि आपका डिवाइस किस रूट मेथड से रूट है, मुद्दा ये है कि आपका डिवाइस रूट होना चाहिए, बस फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पर जो प्रोसेस होने वाला है तीनों डिवाइसेस के लिए सेम होगा, चाहे आपका मैजिस्क हो, कर्नल एसयू नेक्स्ट हो या फिर एपैच, तीनों के लिए प्रोसेस सेम। उसके बाद जो तीनों डिवाइसेस में यूज किए गए मॉड्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे एग्जैक्टली, कोई चेंज नहीं होगा। सेम मॉड्यूल्स, तीनों डिवाइसेस, तीनों रूट मेथड के लिए भी सेम मॉड्यूल्स यूज की गई है। ठीक है, बट यहां पर रिजल्ट अगर आप देखोगे तो डिफरेंट आएगा। तो यहां पर मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूं। तो आप जैसे कि देख सकते हो तीनों इसमें डिफरेंट रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। जो फर्स्ट डिवाइस है उसमें रिजल्ट आप देख सकते हो तीनों इंटीग्रिटी पास है। सेकेंड डिवाइस आप देख पा रहे हो इसमें सिर्फ बेसिक इंटीग्रिटी पास है। थर्ड डिवाइस आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका बेसिक और डिवाइस इंटीग्रिटी पास है बट स्ट्रॉन्ग फेल्ड है। अब आप बोलोगे भाई आपने इसको मैजिक से रूट करा इसलिए तीनों पास हुए। ये दोनों जो फोन से ये अलग रूट मेथड से रूट है इसलिए फेल है। नहीं, वो है ही नहीं, पॉइंट वो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट क्या है उसको आप वीडियो के एंड तक के देखना। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप इन चेक्स को टिक कर पाओगे। समझ रहे हो, आप अपने प्रोसेस को पास कर पाओगे। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने एक डिवाइस लिया है, ये रूट है विथ मैजिस्क। नो मैटर आपका डिवाइस मैजिस्क से रूट है, कर्नल एसयू एपैच, तीनों के लिए सेम प्रोसेस, तीनों के लिए सेम मॉड्यूल्स लगेंगी। ओके, तो यहाँ पर जो है कोई भी मॉड्यूल फ्लैश करके नहीं रखा है और यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका डिवाइस भी जो है सर्टिफाइड नहीं है, प्ले इंटीग्रिटी फिक्स भी नहीं है, सब कुछ यहाँ पे फेल्ड है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो है प्ले स्टोर भी ओपन करोगे तो यहाँ पे डिवाइस नॉट सर्टिफाइड बोलेगा, बट यहाँ पे डेटा मैंने क्लियर करा नहीं है क्योंकि मैंने पहले फिक्स करा था, राइट। सो यहाँ पर जो है आप अगर जैसे ही इसका जो स्टोरेज है वो क्लियर करोगे वैसे ही यहाँ पर आपका जो है डिवाइस जो है वो अनसर्टिफाइड हो जाएगा। ओके, तो वो चीज़ नोट डाउन करना आप। मैं आपको यहाँ पर फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझे। ठीक है, मैं थोड़ा सा लेंदी कर रहा हूँ वीडियो बट हर एक चीज़ डिटेल में दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों का डिवाइस सर्टिफाइड हो जाता है बट नॉट सर्टिफाइड शो होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप क्लियर डेटा ही नहीं करते हो इसलिए। तो यहाँ पर आप देख लेना कि ये डिवाइस जो है अभी अनसर्टिफाइड हो चुका है क्योंकि कोई भी मॉड्यूल फ्लैश नहीं है, प्ले इंटीग्रिटी भी फिक्स नहीं है। ओके, तो डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड। चलो मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर मॉड्यूल्स लगेंगे आपको 1 2 3 4। कौन से मॉड्यूल है? प्ले इंटीग्रिटी फिक्स का फॉर्क मॉड्यूल लगेगा। मैं यहाँ पे नॉर्मल प्ले इंटीग्रिटी फिक्स मॉड्यूल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो अभी आर्काइव हो चुका है, डेवलपर ने वो मॉड्यूल
पे काम करना बंद कर दिया अभी, ठीक है। तो इसलिए हम फॉर्क पे जा रहे हैं। तो पहला प्ले इंटीग्रिटी फिक्स जो है वो हमने फॉर्क लिया। सेकंड मॉड्यूल हमारा रीजाइजिस्क, थर्ड मॉड्यूल हमारा ट्रिकी स्टोर, फोर्थ मॉड्यूल ट्रिकी एड ऑन मॉड्यूल, ठीक है। तो ये 4 मॉड्यूल्स डाउनलोड करना, सिर्फ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूँ वहीं से डाउनलोड करना। मॉड्यूल का नाम सर्च करके डाउनलोड मत करना, क्योंकि ऑथर डिफरेंट हो जाता है, मॉड्यूल सेम रहता है, फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ओके, जैसे कि रीजाइजिस्क के 2 ऑथर्स आ जाते हैं, तो नोट दिस पॉइंट। ओके, उसके बाद आपको करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान दो, आई रिपीट ध्यान दो। अपना सेटिंग्स ओपन करो और यहाँ पर मिसलिनिजियस ढूंढो। आपको अगर मिल जाता होगा तो ठीक है, मतलब सेटिंग्स के अंदर ही रहता है मिसलिनिजियस करके, तो वहाँ पे चले जाना। ये देखो मिसलिनिजियस के ऊपर आके आपको एक ऑप्शन बंद कर देना है, गूगल प्ले इंटीग्रिटी स्पूफ, इस वाले टॉगल को बंद कर देना है। चाहे आप कोई भी रॉम यूज़ कर रहे होंगे, पोर्ट रॉम यूज़ कर रहे हो, अनऑफिशियल रॉम यूज़ कर रहे हो, ऑफिशियल यूज़ कर रहे हो, ये वाला ऑप्शन तो रहेगा ही आपको कस्टम रॉम्स के अंदर। तो इस ऑप्शन को आपको बंद कर देना है। आई रिपीट, ये बंद नहीं करोगे तो काम नहीं करेगा। ओके, इसको बंद करो, पहला काम हो गया। उसके बाद स्टेप 2, मैजिस्क पे आना है। अब यहाँ पे बहुत से जन कंफ्यूज हो जाएंगे। मैजिस्क के सेटिंग्स में आके वो बोलेंगे कि भाई मेरे को ज़ाइजिस्क इनेबल करना है क्या, ये इन्फोर्स डिनाई लिस्ट इनेबल करना है क्या, फिर कन्फिग में जाके मेरे को वो डब्बे पे जो है टिक करके मेरे को प्ले स्टोर को हाइड करना है क्या, ये करना है क्या, वो करना है। भाई कुछ मत कर, तू कुछ भी मत कर, ये वाला सेटिंग्स में मत घुस मैजिस्क के। और कर्नल एसयू और ए पैच में तो ये सेटिंग होती ही नहीं है, छोड़ो। सीधा मॉड्यूल सेक्शन पे आओगे, इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे आओगे, पहला मॉड्यूल आपको फ्लैश करना है रीजाइजिस्क, ओके कर दो, ठीक है। चाहे कर्नल एसयू हो, ए पैच हो, सेम प्रोसेस, जैसा सीक्वेंस बता रहा हूँ वैसा ही सीक्वेंस उसमें फॉलो करना। रीजाइजिस्क फ्लैश हो गया, प्ले इंटीग्रिटी फिक्स का मॉड्यूल फ्लैश कर दो, वही फॉर्क मॉड्यूल, ओके फ्लिक्स हो गया, बैक आ जाओ, फिर से इंस्टॉल पे आ जाना है। अभी थर्ड मॉड्यूल ट्रिकी स्टोर फ्लैश करना। अब एड ऑन वाला मॉड्यूल फ्लैश मत करना, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको, देखो 1 2 3 मॉड्यूल फ्लैश करे। अब अपन को क्या करते हैं, इसको रीबूट कर देते हैं फटाफट, ठीक है। एड ऑन फ्लैश नहीं करना है, नोट दिस पॉइंट। ओके, फोन जो है बूट अप हो चुका है। यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट, अनलॉक करने के बाद अगेन मैजिस्क ओपन कर देंगे। मैजिस्क ओपन करने के बाद अगेन मॉड्यूल्स पे आएंगे। मॉड्यूल्स पे आने के बाद इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे क्लिक करोगे और लास्ट मॉड्यूल हमने पेंडिंग रखा है वो है ट्रिकी एड ऑन मॉड्यूल। इसको फ्लैश करूंगा और एक बार मैं कर दूंगा इसको रीबूट, अगेन रीबूट करा। ओके, यहाँ पर मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ, फ़ोन हो चुका है बूट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे मैजिस्क ओपन करता हूँ। मैजिस्क ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो मॉड्यूल्स फ्लैश हो चुके हैं सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पर होम पे आना है। अगर आप मैजिस्क यूज़र हो तो यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करना, ध्यान से देखो, ज़ाइजिस्क जो है एस लिखा है, ज़ाइजिस्क एस होना चाहिए। ये ज़ाइजिस्क यस नहीं होगा तो काम नहीं होगा। सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पर आपने ज़ाइजिस्क देखोगे तो यहाँ पे ऑफ है। अब क्या हो सकता है, कुछ कुछ डिवाइसेस कुछ कुछ रॉम्स में हो सकता है कि ज़ाइजिस्क यहाँ पे एस नहीं आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पे रीजाइजिस्क मॉड्यूल जो है इसको फ्लैश कर दिया है, इससे ज़ाइजिस्क ऑन हो चुका है, ठीक है। बट मैजिस्क के अंदर ही ज़ाइजिस्क रहता है। सो उस केस में कभी कभी यहाँ पर अगर यस नहीं आ रहा होगा तो, आई रिपीट, यस नहीं आ रहा होगा तो सेटिंग्स में जाके इसको ऑन कर देना, ज़ाइजिस्क को ऑन करके रीबूट कर देना, फिर यहाँ पे ज़ाइजिस्क यस होगा। बट मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप रीजाइजिस्क का मॉड्यूल अलग से फ्लैश करोगे और इस रीजाइजिस्क को यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू इसका जो इनबिल्ट ज़ाइजिस्क आता है मैजिस्क का, उसको छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनबिल्ट ज़ाइजिस्क यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब कुछ कुछ रॉम में सपोर्ट नहीं करता है, मेरे रॉम में तो कर रहा है, ये डरफीस्ट रॉम है, सो इस केस में मैं यहाँ पर इसको यूज़ करा। अब ये फंडा हमारे कर्नल एसी और ए पैच में नहीं होगा, उसमें डायरेक्टली सिंपली ये तीनों चारों मॉड्यूल फ्लैश कर देना, रीबूट मार देना, काम खत्म। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, प्ले इंटीग्रिटी फॉर्क लिखा है, एक्शन है, इस पर टैप कर दो। ठीक है, एक्शन पे टैप कर दिया, क्लोज पे टैप कर देना। सेकंड ट्रिकी स्टोर, इसके एक्शन पे टैप कर दो। उसके बाद यहाँ पर ये खुलेगा, यहाँ पे ग्रैंड परमिशन दे देना इसको, ठीक है। यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, ग्रैंड परमिशन दे देना इसको, ठीक है। और अगर आप कर्नल एसयू या फिर ए पैच यूज़ कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, वहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये कर्नल एसयू है अपने पास, और कर्नल एसयू में क्या करना पड़ता है, ये ट्रिकी स्टोर यहाँ पे टैप करोगे तो डायरेक्टली इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी ग्रैंड परमिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए पैच का भी सेम प्रोसेस है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे जैसे ये खुलेगा, यहाँ पर ग्रैंड परमिशन देना, मैजिस्क यूज़र होंगे तो ग्रैंड परमिशन देने के बाद 3 लाइन्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे टैप करोगे, फिर से क्लिक करोगे,
उसके बाद डी सिलेक्ट अननेसेसरी, मतलब जो काम का नहीं है उसको अपन डी सिलेक्ट करेंगे। फिर से इन तीनों लाइंस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सेट करना है, सेट वैलिड की बॉक्स पे टैप करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ी देर रुकना है, वैलिड की बॉक्स सेट सक्सेसफुली बोलेगा, ग्रीन कलर का आएगा। फिर से 3 लाइंस पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा कि सेट सिक्योरिटी पैच, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से तो बिल्कुल नहीं रहेगा, यहाँ पर ये 3 डब्बे तो आएंगे ही नहीं, पहली बात। यहाँ पर एक ही डब्बा आएगा और कुछ यहाँ पर ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं मेंशन, और ये एडवांस का भी डब्बा टिक नहीं रहेगा। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, इस तरह से खुलेगा तो सेट सिक्योरिटी पैच डेट पे सिर्फ एक बार टैप कर देना, ठीक है। एक बार जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पे डन करके लिखा आना चाहिए। पहले फेचिंग बोलेगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखो फेचिंग बोलेगा, फेचिंग बोलने के बाद डन आएगा, यहाँ पे देखना। डन आने के बाद सेव पे क्लिक कर देना। सेव पे क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी पैच सेव्ड सक्सेसफुली बोलेगा। अब फिर से यहाँ पे सेव बटन पे टैप कर देना। प्रोसेस डन, खत्म, पूरा सक्सेसफुली सब कुछ हो चुका है। अब पूरा का पूरा आप उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं हमारे इंटीग्रिटी फिक्स पे और यहाँ पे करते हैं चेक। ठीक है, तीनों चेक मार्क्स हो चुके हैं, ठीक है। बेसिक इंटीग्रिटी पास, डिवाइस इंटीग्रिटी पास, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी पास। बार बार इस पर क्लिक करके चेक मत करना, एक बार पास हो गया बस, बार बार चेक करके यहाँ पर दिखावा नहीं करना है, वरना दिक्कत होगी। ओके, यहाँ तक कर लिए सब कुछ। अब यहाँ पे कुछ कुछ लोगों को बोलेंगे भाई प्ले स्टोर तो हमारा अनसर्टिफाइड है, ऐसा नहीं है, सर्टिफाइड हो चुका है। देखो अभी यहाँ स्टार्ट बोलेगा, यहाँ पर मैंने इसका चलो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। ओके, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पर मैंने पासवर्ड जो है वो डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई फिंगरप्रिंट वगैरह लगाया नहीं था ना, तो इसलिए वो पासवर्ड पूछ रहा था। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद सेटिंग्स पे टैप करता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हो डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफाइड बोल रहा है, बट सर्टिफाइड हो चुका है क्योंकि हमारे तो चेक्स लग चुके हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे फिक्स डिवाइस इशू पे क्लिक कर दो। ओके, डिवाइस चेक्स कंप्लीट, गॉट इट, डिवाइस इज सर्टिफाइड। ओके, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। अगर आपको फिर भी नॉट सर्टिफाइड बोल रहा है तो एक बार प्ले स्टोर का डेटा क्लियर मारो, फिर चेक करो, ठीक है, हो जाएगा आपका डिवाइस सर्टिफाइड। तो ये था प्रोसेस, 101% सक्सेसफुल। हम स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी भी पास कर लिए, प्ले स्टोर का डेटा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिक्स इशू पे क्लिक करा तो यहाँ पे हमारा जो डिवाइस है वो भी सर्टिफाइड हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ये डिवाइस था ये पास हो गया, बाकी ये 2 डिवाइस पास क्यों नहीं हुए, ठीक है। तो सुनो, दिक्कत ना ही ये रूट में है, मतलब ये दोनों डिवाइस मैजिस से रूट नहीं है इसलिए यहाँ पर फेल हुआ क्या, नहीं, यहाँ पर मॉड्यूल सेम है, हर चीज़ सेम है, तो फेल क्यों हुए। दिक्कत यहाँ पर ना रूट में है, दिक्कत ना प्रोसेस में है, दिक्कत है रॉम के अंदर। दिक्कत कहाँ है, रॉम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैं रॉम यूज़ कर रहा हूँ ये मेरा एक Realme XT डिवाइस है, ये रॉम पुराना हो चुका है और ये रॉम में जो चीज़ें हैं वो पास नहीं हो रही है, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी पास नहीं हो रहा है, इवन स्ट्रॉन्ग क्या डिवाइस इंटीग्रिटी भी पास नहीं हो रहा है। तो इस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, रॉम को ही चेंज करना पड़ेगा, तभी ये मेरी प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है, ठीक है। अब आप बोलोगे मेरे इसमें तो मैंने रॉम चेंज कर लिया, सब चेंज कर लिया, मेरे इसमें सिर्फ ना डिवाइस इंटीग्रिटी पास हो रहा है बट स्ट्रॉन्ग पास नहीं हो रहा है। तो आप जो है स्किप कर सकते हो स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी को। अगर आपका डिवाइस इंटीग्रिटी पास हो रहा है सेम मॉड्यूल्स जो मैंने प्रोसेस बताया उसको करने के बाद, तो आपका 95 क्या 98% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आप नियर टू नियर हर एक एप्लीकेशन हर चीज़ आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई बड़ी डील नहीं है, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी की उतनी भी ज़रूरत नहीं है। आपका डिवाइस इंटीग्रिटी पास हो जाता है, इसका मीनिंग ये है कि आपका जो प्ले स्टोर है वो डिवाइस सर्टिफाइड हो जाता है। ये देखो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर मेरा डिवाइस सर्टिफाइड है। हमें मुद्दा क्या है, इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि डिवाइस सर्टिफाइड चाहिए, तो यहाँ पर डिवाइस तो सर्टिफाइड हो गया ना। अब यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर डिवाइस सर्टिफाइड नहीं है, देखो यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, सेटिंग्स में आता हूँ, ये देखो डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफाइड, और मैं फिक्स करने की कोशिश भी करूँगा तो भी डिवाइस सर्टिफाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिवाइस जो है इंटीग्रिटी पास ही नहीं हो रहा है। अब आप बोलोगे मॉड्यूल्स भी मैंने यहाँ पे फ्लैश करे, ये देखो सेम मॉड्यूल फ्लैश करे, यहाँ पे भी सेम मॉड्यूल फ्लैश करे, बट यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, बट यहाँ पे डिवाइस जो है वो सर्टिफाइड हो चुका है। तो अगर आपका डिवाइस सर्टिफाइड होता है, 2 चेक्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 98% आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। आप यहाँ पर इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हो, सारे ऐप्स यूज़ कर पाओगे। कुछ सिलेक्टेड ऐप्स होंगी जो स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी को चेक करती है, तो उस केस में वो कुछ गिने चुने ऐप होंगी, बहुत कम होंगी, रेयर होंगी, वो काम नहीं करेंगी,
ठीक है, बट बाकी 98% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर बात करें इस तीसरे फ़ोन की, अगर आपका भी इशू कुछ इस तरह से है, यहाँ पर आपका जो है सारे मॉड्यूल फ्लैश करके सब कुछ करने के बाद भी आपका खाली डिवाइस इंटीग्रिटी भी पास नहीं हो रहा है, तो आपको अपना रॉम चेंज करना पड़ेगा। नया रॉम फ्लैश करो, लेटेस्ट वाला जो रिलीज़ हुआ है, और फिर से मेरा जो मॉड्यूल वाला प्रोसेस है उसको फॉलो करो और चेक करो। नहीं हो रहा है, फिर से रॉम चेंज करो, लेटेस्ट वाला याद रहे, कोई लेटेस्ट वाले रॉम फ्लैश करके चेक करो, ठीक है, हो जाएगा। ट्राई करते रहो, खुद से एक्सपेरिमेंट करो, हो जाना चाहिए आपका भी। उसके बाद एक तीसरा इशू आ सकता है जिसको बोलते हैं ब्रोकन टी। यहाँ पर ये मोमो एप्लीकेशन दिख रहा है, यहाँ पर इस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करोगे तो यहाँ पर डिटेल में जो है यहाँ पे ब्रोकन टी करके लिखा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे साइड में एक स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा हूँ, देख पा रहे हो वहाँ पे ब्रोकन टी लिखा है। अगर आपके केस में ब्रोकन टी लिखा है तो आप कुछ भी मॉड्यूल फ्लैश करो, कुछ भी कर लो, आपका प्ले इंटीग्रिटी पास नहीं होगा, आपका डिवाइस सर्टिफाइड बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे जो चेक्स देख रहे हो ये चेक्स भी नहीं होंगे, सिर्फ रॉन्ग ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये ब्रोकन टी एक प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर उन लोगों को फेस करने को मिल सकता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर ली है अपने फ़ोन के साथ। उन्होंने परसिस्ट इमेज के साथ, यानी वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर जो भी हॉटस्पॉट है वो काम नहीं कर रहा है, तो उनका परसिस्ट उन्हें फ्लैश करा होगा, या फिर बहुत सारी छेड़खानी करी होगी कस्टम रॉम्स डाल के, निकाल के, वगैरह वगैरह। तो उन लोगों में जो टी होता है वो ब्रोकन हो जाता है। तो उस केस में ब्रोकन टी को फिक्स करना पड़ेगा। तो ब्रोकन टी को फिक्स करना मतलब एक अलग सा कंसेप्ट है, ये एक बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा इस पे, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। और ये बहुत कम लोगों को होता है। वैसे ये जो ब्रोकन टी का इश्यू है ये बहुत कम लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो ये था वीडियो। बाकी आप मॉड्यूल्स वगैरह ट्राई करो और रॉम को चेंज करके देखो। एक रॉम में आपको 2 चेक्स मिल रही है तो आप खुश हो जाओ। अगर आपको नहीं आ रही है, 3 चेक्स चाहिए, तो आप रॉम चेंज करके ट्राई कर सकते हो। और याद रखना कि लेटेस्ट वाले रॉम्स आप फ्लैश करके देखो, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ जो रिलीज़ हुए वो, ठीक है। और कुछ रॉम्स ऐसे भी आ चुके हैं लाइक प्रोजेक्ट इन्फिनिटी वगैरह, उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर आपको जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड देखने को मिलेगा। तो आप मेरे ख्याल से आगे आने वाले जो रॉम्स है उसमें आपको ये प्रॉब्लम्स फिक्स होती हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। काफ़ी मेहनत लगती है भाई ऐसे वीडियो बनाने के लिए, और आप ही से मोटिवेशन मिलेगा। आप करोगे लाइक शेयर सब्सक्राइब तभी मोटिवेशन मिलेगा, और आपका मोटिवेशन से ही मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होऊंगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर।